हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। आज हम सोल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट को हम सीखेंगे आज। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को आज सीखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम 8.1, 8.2, 8.3 करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ब्रांच है मैथ्स की, जिसमें हम एंगल और साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड एंड मेट्रॉन मीन्स होता है टू मेजर, मीन्स टू मेजर द 3 साइड्स। तो 3 साइड्स में भी स्पेशली कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी जानते हो, जैसे कि हमको पता करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। इफ़ ए लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर, एक लैडर है 5 मीटर लेंथ की है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो एक लैडर है, ठीक है, जैसे कि मैंने बना दिया, ये वॉल है, ये ग्राउंड है और इसके पास यहाँ पे ये लैडर है 5 मीटर लेंथ की और एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ वॉल वेयर द लैडर टचेज। तो ये वॉल की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, ये लैडर वॉल से कितना दूर है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, चलो इसके साइड्स के नेम दे दिया, ए बी एंड सी, और राइट एंगल है बी पर। ठीक है, चलो पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी है राइट एंगल पे, बी पे राइट एंगल है। हाइपोटेनस कौन सा होगा, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी हाइपोटेनस। तो यहाँ हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 डिग्री यहाँ है, राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी विल बी अवर हाइपोटेनस। ठीक है, आगे बात करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन होगा, साइड अपोजिट द एंगल अंडर कंसिडरेशन। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। थर्ड वन, द बेस, साइड एडजेसेंट टू द एंगल अंडर कंसिडरेशन। ये जो एंगल है इसके पास में साइड है वो होगी बेस। तो याद रखें, एक साइड में तो हाइपोटेनस होगा, वो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होगा, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल की बात करते तो एंगल ए, देन दिस विल बी परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, दीज आर डिपेंडेंट ऑफ एंगल। हाइपोटेनस फिक्स है, 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, और एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बी सी होगा। ठीक है, चलो अच्छा, फॉर एंगल
ए इक्वल टू थीटा। तो यहाँ जो एंगल की बात की जा रही है वो बात की जा रही है एंगल ए की। तो ये बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। एंगल ए की बात की जा रही है तो एंगल ए के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है और ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, द अपोजिट साइड टू द एंगल वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 के अपोजिट होगा हाइपोटेनस एंड द रिमेनिंग साइड विल बी बेस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी गिवन है 9, बी सी गिवन है 12 सेंटीमीटर, फाइंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है भाई। ठीक है, जैसा बना वो समझ जाओ। ठीक है, ए बी है 9, बी सी है 12 और राइट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो बी पे है राइट एंगल, ऐसे लिख देना, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो ये हो गया ए बी सी। ए बी कितना है 9, बी सी कितना है 12। तो हमको ए सी फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो कभी भी ऐसा राइट एंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं ये स्क्वायर न लगाऊं हाइपोटेनस पे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो बेस स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर या 9 स्क्वायर, किसी को बोल दो यहाँ पे, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 12 हो गया 144, 9 स्क्वायर हो गया 81, तो ये हो गया 415, 8 4 12, 225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होने वाला है, वो भी हमको याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, चलो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। बन गया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ लिया हमने ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ कितने, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ ऐसे सपोज कर लो, तो यहाँ ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनस। अलग कलर से लिखना है क्या, लिख देते हैं, दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। तो मेरे पास 3 साइड्स हैं। इफ़ आई डिवाइड 3 साइड्स, है ना, अगर मैं फाइंड रेशियो फाइंड करूँ, रेशियो ऑफ 2 साइड्स आउट ऑफ द 3 साइड्स, तो कितने तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कैसे फाइंड कर सकता हूँ रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो मैं फाइंड कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। दूसरा बेस बाय हाइपोटेनस में फाइंड कर सकता हूँ। थर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस में फाइंड कर सकता हूँ। अब इनका उल्टा हो जाएगा 3, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस और ये बेस बाय परपेंडिकुलर। तो 6 तरीके से मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। किन्हीं भी 2 साइड को डिवाइड करना है तो मैं 6 तरीके से कर सकता हूँ, 6 वेज में। तो P बाई बी, P बाई एच, तो P बाई बी ये रहा, P बाई एच ये रहा, फिर B बाई एच, B बाई पी, B बाई एच, B बाई पी, H बाई पी, H बाई बी, H बाई पी, H बाई बी। इस तरह से मैं 6 वेज में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो 6 वेज हैं इनसे बने हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक बन गया हमारा साइन थीटा, एक बन गया हमारा कोस थीटा, एक बन गया हमारा टेन थीटा। इधर क्या बनेगा, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, ये याद रखना है तुमको, और कोस का इन्वर्स होता है सेक थीटा,
और tan का इन्वर्स होता है cot थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 फॉर्मूला है। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला हमारे हो गए हैं। अच्छा, अब इन फॉर्मूला में से हम कुछ कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या रिजल्ट, ध्यान से सुनो। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स है। ये p बाई एच है, ये h बाई पी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या फिर इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। जो इन्वर्स वाले हैं उनसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आया कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। फिर लास्ट में टेन थीटा इक्वल टू, ये कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला बन गए। इनमें से ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग वाले 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूला और हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा। देखो, साइन थीटा और कोस थीटा को अगर मैं डिवाइड करूँ, ये हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, p बाई बी यानी कि टेन थीटा आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा का एक फॉर्मूला और बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या है, उसका इन्वर्स है, तो कोट थीटा का क्या बन जाएगा, कोट थीटा का बन जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला है और उसके बाद 3 आइडेंटिटी है। इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। साइन थीटा p बाई एच, कोस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई बी। ऐसे ही ये इनके इन्वर्स है। तो कोसेक थीटा इज़ द इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज़ द इन्वर्स ऑफ कोस थीटा, कोट थीटा इज़ द इन्वर्स ऑफ टेन थीटा। और टेन थीटा है इन दोनों का डिवाइड, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। एक बात और कि ये फॉर्मूला हम लर्न कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इसके लिए ऊपर ऊपर का देखो क्या है, पी बी पी, यहाँ बता देता हूँ, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो जो कि है साइन थीटा, सेकंड वाला है कोस थीटा, ये थर्ड वाला है टेन थीटा। साइन कोस और टेन। ठीक है, ये एग्जांपल बता देंगे। चलो इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, कम जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। चलो, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से सुनो। इसके 2-3 वर्जन हैं। एक तो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक है अपना, दूसरा इधर लिख देता हूँ, पापा। ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, पापा बीड़ी पी ले। और फिर पापा बोल रहा है हाँ हाँ बेटा। ठीक है, दो पापा बेटा आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे थे, उन्हीं से फॉर्मूला बन गया। एक और है, वैसे तो बोलना पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन बोल देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, चलो कुछ और है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बता देता हूँ मैं, सम पीपल हैव curly brown hair
टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, सम मीन्स साइन थीटा इक्वल टू पीपल हैव P/H। ऐसे ही हम बना सकते हैं कोस थीटा, करली से कोस, ब्राउन हेयर B/H, और फिर टू प्रेजेंट ब्यूटी से टू से बन गया टेन थीटा, प्रेजेंट ब्यूटी P/B। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला बन गए, तो बाकी के तीन भी आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और इसको नेक्स्ट पेज में भेज देते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमको ट्रायंगल बनाना है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा, यहाँ पे है थीटा, ट्रायंगल का नेम कुछ भी होगा, या 90 डिग्री है, और साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस कितना है 5। हमको क्या फाइंड करना है, बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। बेस फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम में तीन फॉर्मूला होते हैं। एक होता है हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक होता है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, उसमें माइनस आता है, और एक होता है बेस का फॉर्मूला, उसमें भी माइनस आता है। हाइपोटेनस पहले आएगा। ठीक है, तो बस ये बेस वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वाला, तो आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर इतना है 3, तो 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, कितना आया √16 विच इज इक्वल टू 4। तो अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस, बेस है 4, हेयर हाइपोटेनस है 5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, हमको स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके बाद देखेंगे हम। चलो, तो इधर लिख देते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का इनवर्स, कोसेक थीटा, फिर कोस का इनवर्स, सेक थीटा, फिर टेन का इनवर्स, कोट थीटा। तो क्या क्या है इसमें, 0 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यू देख रहे हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90, ये होती है स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, चलो, तो अब देखेंगे हम, समझ लेते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या करना है हमको। साइन में हमको देखना है, फॉर्मूला है रूट ऑफ अपर फिंगर डिवाइड बाई 2। इसमें है कोस में रूट ऑफ लोअर फिंगर डिवाइड बाई 2, और इसमें है टेन थीटा में रूट ऑफ अपर फिंगर डिवाइड बाई रूट ऑफ लोअर फिंगर।
वैसे इसके और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा आसान लगता है। तो अपना लेफ़्ट हैंड लेंगे, ये लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड को अपनी साइड इस तरह से ओपन करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ तो आराम से दिख जाएगा। हाँ, तो ये जो थंब है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री वाली। ठीक है, तो 0 डिग्री यानी कि थंब हो गया ये वाला, तो इसको फोल्ड कर लो। ठीक है, अब इस थंब को फोल्ड किया, इससे ऊपर कितनी फिंगर है? 0, तो अपर फिंगर में आएगा 0, √0/2 कितना होता है? 0। सिंपल। फिर हम कोस 0 की बात करेंगे तो कोस में क्या देखेंगे? लोअर फिंगर में कितना है? 4 फिंगर है, जो हमने क्लोज किया है थंब, उसके नीचे 4 फिंगर है, तो √4/2, √4 कितना होता है? 2/2, कितना हो गया? 1। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस किया बहुत आसान है। ठीक है, फिर इसमें है रूट ऑफ अपर फिंगर कितना है? 0, लोअर फिंगर कितना है? 4, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें करने में। ठीक है, फिर हम करेंगे 30 डिग्री की बात, तो इसको गायब कर दो। इससे ऊपर कितनी फिंगर है? 1, तो 1 का √2। ठीक है, साइन में। कोस में लोअर फिंगर देखेंगे, 3 का √2। फिर 10 में हम √1/√3 यानी कि 1/√3। सिंपल। ठीक है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया अपना 45 डिग्री, तो अपर फिंगर √2/2, √2/2, तो √2/2 को एक बार सोल्व किया तो हमेशा याद रह जाएगा। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1/√2। ठीक है, अब कोस में लोअर फिंगर देखेंगे, तो लोअर में भी 2 है, तो √2/2 आएगा, ये भी 1/√2। ठीक है, 10 में अपर फिंगर का रूट डिवाइड बाई लोअर फिंगर का रूट, तो √2/√2 कितना आ गया? 1। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम 60 डिग्री, तो अपर फिंगर √3/2। ठीक है, लोअर फिंगर √1/2, √1 1 ही होता है। अपर फिंगर √3/√1 यानी कि √3। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री देखेंगे तो इस फिंगर को क्लोज कर लेंगे, तो इसके अपर फिंगर कितनी है? इससे ऊपर फिंगर कितनी है? 4, √4 डिवाइड बाई 2 यानी 2/2, 1 आ जाएगा। फिर कोस में देखेंगे लोअर फिंगर, तो इससे नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो 0, √0/2, 0 आ जाएगा। फिर 10 में देखेंगे अपर फिंगर √4 डिवाइड बाई √0, √4 डिवाइड बाई √0, तो वो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये 3 आ गए तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 3 आ गए तो बाकी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनका उल्टा करना है, इन्वर्स करना है, तो ये 0/1 है, इसका इन्वर्स होगा 1/0। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 का इन्वर्स 1 ही होता है। फिर कोस का कर देंगे, 1/1 का 1, ये 2/√3, √2/1 और 2/1, और 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइन। 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3/1, 1 का 1, √3/1 का 1/√3, और नॉट डिफाइन का इन्वर्स होता है 0। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। वीडियो को चाहे तो दोबारा देख लो। इसमें है वैल्यू, एग्जाम्पल है, इसमें वैल्यू निकालना है 1045 प्लस sec 60। 1045 कितना है? 1045 कितना है? 1, और sec 60 है
2, तो 1 + 2 कितना आंसर आ गया 3। ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और है बस आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी बनी कैसे है। तो जैसे कि हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मैंने इनको तीनों को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पहले किससे डिवाइड किया? हाइपोटेनस स्क्वायर से। तो ये जो बेस बाई करली ब्राउन हेयर, तो ये किसका फॉर्मूला है? कोस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सम पीपल हैव, ये किसका है? साइन। और ये h² बन जाएगा 1। ऐसे ही इसको जब हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ये तीनों आइडेंटिटी बनी है। और एक्चुअल में ये 3 आइडेंटिटी नहीं है। ये वाली जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से मैं ऐसे भी फॉर्मूला बना सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी बना सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके गए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी नहीं, इसमें 3-4 फॉर्मूला बना सकते हैं हम। तो सेकंड है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan को उधर लेके जाएंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम 3-4 फॉर्मूला बना सकते हैं। याद रखने के लिए ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बार यूज होगी तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। ठीक है। बाकी इन दोनों में तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो तुमने एक सॉन्ग सुना होगा, कोको कोला। अब स्पेलिंग क्या है पता नहीं मुझे, तो कोको कोला तू है, सुना है? तो ये कोको वाले सेम आएंगे, कोट को वाला है और ये कोसेक को वाला है। तो ये कोको कोला वाला याद रख लेना। तो बाकी क्या बच जाएगा? tan और sec वाला अलग फॉर्मूला है। ठीक है। इस तरह से इसको हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ये एक एग्जांपल है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 31 होता है। तो ये वैल्यू पुट करके एक बार चेक किया है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 था तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। कोस 30 √3/2 था, √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो गया 3/4, दोनों का ऐड किया 1 आ गया। ये बस वेरीफाई किया और कुछ नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से जल्दी से 2 मिनट में सब कुछ एक बार देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड, मेट्रो मीन्स मेजर। 3 साइड्स को मेजर करने से रिलेटेड है। तो ये किस किस के बीच रिलेशनशिप को बताता है ट्रिग्नोमेट्री? एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पार्ट में देख लिया, जिस एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट होगी हाइपोटेनस, और बची हुई साइड बेस होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। उससे हमने 3 फॉर्मूला बनाए थे, जैसे कि आगे मैंने लिखा है कहीं, हाँ ये रहा। ये 3 फॉर्मूला याद रख लेना, हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का और बेस का। फिर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए। तो इनको याद रखने का तरीका, एक तो ये बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ये वो हो गया, या फिर सबसे अच्छा मुझे ये लगता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो इससे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। इनका इन्वर्स होता है कोसेक, सेक और कोट। इन्वर्स वाले फॉर्मूले से ये 6 फॉर्मूले बन गया। एक बना इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। तो आई थिंक सब फॉर्मूला हो गया। और एक ये वाली बता दिया, साइन में रूट के साथ अपर फिंगर डिवाइड बाई 2, कोस में रूट के साथ लोअर फिंगर डिवाइड बाई 2, और टेन में रूट के साथ अपर फिंगर डिवाइड बाई रूट के साथ लोअर फिंगर। ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा हैंड होता है? लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है। चलो, फिर ये 3 आइडेंटिटी है, इनको लर्न कर लेना है, दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3 और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।